अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस में स्मॉलर और लार्जर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी कि छोटी और बड़ी कसर की पहचान करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन क्या है। तो हम होल नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कि दो होल नंबर्स हैं। अब हमें पता है कि ये वाला जो होल नंबर है इस होल नंबर से बड़ा है। तो हमें पता है कि जो होल नंबर यानी कि कोई भी नंबर जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम कि इस अलामत का, ये जो हमारे पास ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन वाली अलामत होती है उसका हम मूव कर देते हैं, और जिसकी तरफ इसका मूव हो जाता है वो हमारे पास कि बड़ी रकम या बड़ा हिस्सा या फिर बड़ा नंबर होता है। तो इन दो होल नंबर्स में ये वाला बड़ा था, इसकी तरफ हमने ये मूव कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास यही फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो इनमें हमारे लिए कि मुश्किल हो जाती है कि हमें कैसे पता चले कि इनमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 8/9 है और ये 7/12 है। तो हमें नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो इन फ्रैक्शन को हमने कि किस तरह पता लगाना है कि कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, तो यही आज के हमारे ये इस वीडियो का मौजू है। तो सबसे पहले हम कि लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। वहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे होते हैं। डिनोमिनेटर्स से मुराद ये हमारे पास कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनमें ये जो नीचे वाले हिस्सा हो या कोई नंबर हो तो ये हमारे पास जो है ये बराबर होते हैं, यानी इसका भी 7 है और इसका भी 7 है। तो अब अगर डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो वो हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ जाती हैं उसमें हम 3 मुख्तलिफ केसेस के डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला केस है। इस केस में आप लोग देखिए कि दोनों हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब आप लोगों के पास दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे और लाइक फ्रैक्शन यानी कि उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसमें सिंपल आप लोगों ने देखना कि जो बड़ी रकम होगी वो बड़ी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 21 है और ये 71 है, तो 71 वाली बड़ी है, तो इस तरह हम इसकी तरफ इसका मूव कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हों लाइक फ्रैक्शन में। अब दूसरा केस हमारे पास आ गया कि आप लोगों के पास एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है, हों दोनों ही लाइक फ्रैक्शन। तो उसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेगेटिव जिसके साथ लग जाए तो वो हमेशा ही छोटी होती है। तो ये हमारे पास फिर ये जो पॉजिटिव का नंबर है 3, ये वाला बड़ा है, तो हम इसका मूव इसकी तरफ कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा केस आ गया है, हमारे पास लाइक फ्रैक्शन ही लेकिन दोनों हमारे पास क्या है नेगेटिव हैं। तो अब आप लोगों को इस चीज़ का भी पता है कि नेगेटिव में जितनी कोई रकम बड़ी होती है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। अब आप लोग देखिए ये हमारे पास माइनस में 19 है और ये माइनस में हमारे पास 23 है। तो इसमें जो 23 वैसे तो बड़ा है लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो थोड़ी होगी। इसका मतलब है कि जो -19 वाली है वो बड़ी वैल्यू वाली हमारे पास फ्रैक्शन है, तो हम इसका जो मूव है वो -19 वाली की तरफ कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन के पॉसिबल 3 केसेस थे, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों उन्हें हम के अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इसके आप लोग देखें पहले का डिनोमिनेटर 17 है और दूसरे का 9 है, यानी कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हैं। ऐसी जो फ्रैक्शंस होंगी वो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। अब इन फ्रैक्शंस को हमने कि कैसे पता हमें लगेगा कि इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो पहला केस इसमें तो सिंपल ये है कि आप लोगों के पास अनलाइक फ्रैक्शन आ जाएं, जैसे ये 9 है इसका और ये इसका डिनोमिनेटर 15 है, तो एक उसमें पॉजिटिव है और एक हमारे पास ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसका तो सिंपल हल ये है कि पॉजिटिव वाली हमेशा ही बड़ी होगी, उसमें आप लोगों ने लाइक और अनलाइक को देखना ही नहीं। तो ये तो आप लोगों ने बगैर इसको कोई सॉल्व किए आप लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। ये पॉजिटिव वाला हमारे पास क्या है वो बड़ा है और इसका मुंह हमने इसकी तरफ खोल दिया। अब नेक्स्ट हम दूसरे केस की बात करते हैं। उसमें हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स आ जाएं उस वक्त आप लोगों को अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि इनमें से बड़ी कौन सी है और इनमें से छोटी कौन सी, अनलाइक फ्रैक्शन के केस में। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है।
इधर हम इनका एलसीएम लेते हैं 9 और 15 का, तो ये हमारे पास ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर ये 3 पे हो रहे हैं, 3 1 3 और 5 उसी तरह, फिर 5 पे हो रहे हैं, 5 5 1 5, ये दोनों हमारे पास 1 1 आ गए। एलसीएम का आप लोगों को पता है कि हमने इधर ना कि 1 1 लाना होता है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 3 हमारे पास 45 आ गया। अब हमने करना ये है कि इसको 45 बनाना है। ये जो 45 आया है इसका एलसीएम, हमने इसका डिनोमिनेटर भी 45 बनाना, इसका भी 45 बनाना है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर को 45 बना लेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। जब लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी तो फिर हमें इजीली पता भी चल जाएगा कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अब अगर हम इसे लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, इसको 45 कैसे बनाएंगे, 9 को 5 से ज़रब देंगे। अब अगर हम 5 से ज़रब देंगे तो इधर भी नीचे भी 5 से ज़रब देंगे, ऊपर भी देंगे। ये नहीं हो सकता कि हम नीचे तो 5 से ज़रब दे दें इसको 45 बनाने के लिए, लेकिन ऊपर ज़रब ना दें, ऊपर भी हमें 5 से ज़रब देना पड़ेगा। इसको हम अगर हमने 45 से बनाना है तो इसको हमें 3 से ज़रब देनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम वही कर लेते हैं, इसको इन दो ऊपर और नीचे 5 से ज़रब दे दिया, इधर हमने 3 से ज़रब दे दिया। अब 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 आ जाता है, 9 को 5 से करते हैं तो 45 आ जाता है। इसी तरह इसको अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 39 आ जाता है, 15 को 3 से करते हैं तो हमारे पास 45 आंसर आ जाता है। अब आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कि इनकी लाइक फ्रैक्शन होगी 45 45। अब 85 चूँकि 39 से बड़ा होता है तो हम इसकी तरफ इसका मुँह कर देंगे। तो अगर हम ऊपर देखें इस केस में तो इसमें भी हमें पता चलेगा, क्योंकि 85 वाली ये वाली रकम है तो हम इसको इस तरह कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो अनलाइक फ्रैक्शन थी उनको हमने इस तरह, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लेकिन इस तरह एलसीएम से हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। अब तीसरा केस हमारे पास ये है कि दोनों ही नेगेटिव आते हैं, तो इसमें भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसका भी वही चीज़ आप लोग करना है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें, एलसीएम लेते हैं हम, 2 पे जा रहा है तो 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, और 9 उसी तरह, फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 2, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम निकलेगा वो ये है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, और हमारे पास 36 बन जाएगा। 2 2 4 4 3 12 12 3 36। अब हमने इसको भी 36 बनाना है और इसको भी 36 बनाना है। इसको 36 बनाने के लिए हम 9 से ज़रब देंगे और इसको हम 36 बनाने के लिए 4 से ज़रब देंगे। अब 9 से ज़रब ऊपर भी नीचे भी, 4 से ज़रब ऊपर भी और नीचे भी, बिल्कुल इस तरह। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला -117 बन जाएगा और नीचे 36, ऊपर वाला -56 और नीचे 36। अब मैंने जैसे आप लोगों को पीछे बताया था, माइनस में जो रकम जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, और जो छोटी होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में से देखिए -56 है और -117 है, तो इनमें से हमें पता होना चाहिए कि जो -56 है वो हमारे पास बड़ी होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम इसका जो साइन है वो इसकी तरफ लगा देंगे, और अगर इस केस में देखें तो ये साइन इसकी तरफ लग जाएगा। इस तरह हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के पॉसिबल सारे केसेस को देख लिया, उनको हम ना कि कैसे स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाले कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।